दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो नॉन हिंदी बुक है जिनका चैप्टर 2 जिसका नाम है ईदगाह, इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम बारीकी से देखेंगे। यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर कुछ मुख्य पॉइंट लिखे हुए हैं जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बनकर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छी तरीक़ा से समझ लेते हैं। समझने के बाद यहाँ पर अगर आप अच्छी तरीक़ा से समझ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप एक एक प्रश्न को देखेंगे जो चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 जिसका नाम है तू जिंदा है तो ज़िंदगी के जीत में यकीन कर, यह हो चुका है। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, वहाँ से देख लीजिएगा। अगर वहाँ से आपको वीडियो देखना निकालना नहीं आता है तो आप चैनल पे जाइएगा, वहाँ से आप उस क्लास को कर लीजिएगा। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला पॉइंट है रचनाकर, यानी ईदगाह कहानी का जो है उनका रचनाकर कौन है? उनका रचनाकर है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद जी उनका रचनाकर है। प्रेमचंद्र जी प्रसिद्ध उपन्यासकार कहानीकार भी थे। प्रेमचंद जी जो है वह प्रसिद्ध उपन्यासकार कहानीकार भी है। दूसरा है इनका जन्म। प्रेमचंद्र जी का जन्म जो था, ये रचनाकर प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 ईस्वी में। 31 जुलाई 1880 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश। देखिए अगला देखते हैं साहित्यक विधि कौन सा है। इनका साहित्यक विधि भी एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। तो यह है क्या है? तो यह कहानी है। चलिए यहाँ पर पाठ परिचय कुछ समझ लेते हैं। पाठ परिचय में दिया हुआ है प्रस्तुत कहानी ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। यह ईदगाह कहानी जो है वह प्रस्तुत कहानी ईदगाह कहानी जो है वह बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक रूप से टिप्पणी करती है। इसका उपन्यास देखते हैं। प्रेमचंद्र जी का जो उपन्यास था, उपन्यास कौन कौन से हैं? तो प्रेमचंद्र जी का उपन्यास जो है गोदान है, पहला गोदान, दूसरा सेवा सदन, तीसरा रंगभूमि है, निर्मला है इत्यादि। इससे भी और अच्छे यहाँ पर आपको मुख्य पॉइंट सब जो मैन यहाँ पर जो इसका उपन्यास है वह सब हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मुख्य पॉइंट। इसको आपको अच्छा तरीका से कॉपी में भी नोट कर लेना है। इस वीडियो को अच्छा तरीका से समझने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, जितने भी टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो अपलोड किया जाएगा सब आप तक पहुंच सकेगा और आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन करने के बाद आप एक चैप्टर बाय चैप्टर नोट बनाते चलिएगा, जिससे एग्जाम से पहले आप एक बार रिविजन करके जाइएगा। आपका ऑल टू ऑल यहाँ से टक्कर मार देगा। तो अब यहाँ तक आप मुख्य पॉइंट आपको समझा दिए हुए हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। चलिए अब ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है कि खंजरी किसने ली थी? ऑप्शन नंबर ए है हामिद, ऑप्शन नंबर बी है मोहसिन, ऑप्शन नंबर डी है सम्मी, ऑप्शन नंबर डी है महमूद। तो खंजरी जो है वह किसने खरीदी थी? तो वह खरीदी थी सम्मी ने खरीदी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? जब नमाज खत्म हो गए तब लोग क्या कर रहे थे? तो नमाज खत्म होने के बाद ऑप्शन नंबर ए है एक दूसरे से गले मिल रहे थे, ऑप्शन नंबर बी है ताश खेल रहे थे, ऑप्शन नंबर सी है मेले में घूम रहे थे, ऑप्शन नंबर डी है एक जगह सभी बैठे थे। तो नमाज खत्म होने के बाद एक दूसरे से लोग गले मिल रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3रा नंबर प्रश्न है प्रेमचंद्र द्वारा रचित पाठ है। यहाँ पर कौन सा ऐसा पाठ है जो प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है, यानी रचनाकर प्रेमचंद जी है? ऑप्शन नंबर ए है सुदामा चरित्र, ऑप्शन नंबर बी है खेमा, ऑप्शन नंबर सी है ईदगाह, ऑप्शन नंबर डी है ठेस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी ठेस। आपको क्लास कैसे लग रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए 4था प्रश्न है हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा? हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा? ऑप्शन नंबर ए है 2 पैसे का, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर बी है 3 पैसे, ऑप्शन नंबर सी है 4 पैसे, ऑप्शन नंबर डी है 8 पैसे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 3 पैसे से। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है खिलौने किस चीज़ के बने थे? खिलौने जो बिक रहे थे वो किस चीज़ के बने थे? ऑप्शन नंबर ए है लोहे के, ऑप्शन नंबर बी है मिट्टी के, ऑप्शन नंबर सी है कागज़ के, ऑप्शन नंबर डी है लकड़ी के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मिट्टी के। वो खिलौने जो थे वो किस चीज़ के बने हुए थे? मिट्टी के बने हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियाँ पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? ऑप्शन नंबर ए है मार्मिक ढंग से, ऑप्शन नंबर बी है सादगी ढंग से, ऑप्शन नंबर सी है
बड़बड़ बड़बड़ा ढंग से, ऑप्शन नंबर डी है कौतूहल ढंग से। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम मार्मिक ढंग से, हम इससे पहले मुख्य पॉइंट में बताए हुए थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ इस चैनल पे अगर आप टाइम देते हो तो आपको एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछेगा यहाँ से आपको सभी प्रश्न टक्कर मारेगा। यहाँ पर बारीकी से सभी प्रश्न को अच्छे तरीक़े से याद करते चलना है और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी है शिव पूजन सहाय, ऑप्शन नंबर सी है राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर डी है अरुण कमल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रेमचंद्र। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? महमूद मेला में कौन सा खिलौना खरीदा? ऑप्शन नंबर ए है कबूतर वाला, ऑप्शन नंबर बी है जोकर, ऑप्शन नंबर सी है सिपाही, ऑप्शन नंबर डी है शेर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सिपाही वाला। यह महमूद जो था वह सिपाही वाला खिलौना खरीदा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है वयस्क की तरह, ऑप्शन नंबर बी है नादान की तरह, ऑप्शन नंबर डी है बूढ़े की तरह, ऑप्शन नंबर सी है बूढ़े की तरह, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वयस्क की तरह। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन जो था उनके पास कितने पैसे थे? ऑप्शन नंबर ए है 10 पैसे, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 15 पैसे थे। मोहसिन के पास 15 पैसे थे। चलिए आपको याद रखना है, सभी यहाँ पर जितने भी प्रश्न लाए हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। 11 नंबर प्रश्न है, कौन कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? ऑप्शन नंबर ए है सपत्र, ऑप्शन नंबर बी है अभावग्रस्त, ऑप्शन नंबर सी है तनावपूर्ण, ऑप्शन नंबर डी है सभी गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभावग्रस्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न है, हामिद की दादी का क्या नाम था? हामिद का दादी का नाम है, ऑप्शन नंबर ए है सकीना, ऑप्शन नंबर बी है अमीना, ऑप्शन नंबर सी है रवीना, ऑप्शन नंबर डी है सफीना। आप अगर इस क्वेश्चन को गलत करोगे तो किस चीज़ को आप सही करोगे, किस क्वेश्चन को सही करोगे, यह आपको आना चाहिए था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अमीना। आपको जितने प्रश्न यहाँ पे पढ़ाएंगे उसमें से आपको कितना प्रश्न सही है आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको भी क्लास कैसे लग रही है ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा हमें। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, चुनौती बच्चे को डॉट बना देती है। चुनौती बच्चे को क्या बना देती है? ऑप्शन नंबर ए है निकम्मा, ऑप्शन नंबर बी है परिपक्व, ऑप्शन नंबर सी है आलसी, ऑप्शन नंबर डी है क्रोधी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आलसी। चुनौती जो है वो बच्चे को क्या बना देती है? तो आलसी बना देती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, मुहर्रम किस तरह का त्यौहार है? मुहर्रम जो मुसलमानों का जो त्यौहार है वो किस तरह का त्यौहार है? ऑप्शन नंबर ए है खुशी का, ऑप्शन नंबर बी है उमंग का, ऑप्शन नंबर सी है मग का, ऑप्शन नंबर डी है कुछ नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गम का। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न है, ईदगाह कहानी आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है बाल मनोविज्ञान पर, ऑप्शन नंबर बी है नैतिक शिक्षा पर, ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक जगत पर, ऑप्शन नंबर डी है किसी पर नहीं। तो बाल मनोविज्ञान किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर। ईदगाह कहानी जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न है, रमजान के कितने दिन बाद ईद का त्यौहार आता है? रमजान के कितने दिन बाद ईद का त्यौहार आता है? ऑप्शन नंबर ए है 20 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 30 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 40 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 10 दिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 30 दिन। एक महीना के बाद, रमजान के 1 महीने के बाद ईद का त्यौहार आता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न है, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है? आपको पता होगा और बुक पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा प्रश्न है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर ले आता है? तो वह क्या खरीद कर ले आता है? ऑप्शन नंबर ए है कलम, ऑप्शन नंबर बी है कड़ाही, ऑप्शन नंबर सी है कंघी, ऑप्शन नंबर डी है चिमटा। तो क्या खरीद कर ले आता है? तो चिमटा खरीद कर ले आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न है, अमीना अपनी कोठरी में बैठी डॉट रही थी, क्या कर रही थी? कोठरी में अमीना जो है हामिद की दादी अमीना कोठरी में बैठकर क्या कर रही थी? तो रो रही थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न है, मेले में हामिद ने क्या खरीदा? ऑप्शन नंबर ए है
खिलौना, ऑप्शन नंबर बी है चिमटा, ऑप्शन नंबर डी है कुल्हाड़ी, ऑप्शन नंबर डी है केला। तो मेले में हामिद क्या खरीदा? तुझे क्या खरीदा था? चिमटा खरीदा था। अपने दादी माँ के लिए चिमटा खरीद कर ले आया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? ईदगाह कहानी की जो मुख्य विशेषता है वह क्या है? तो ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता अभाव एवं चुनौतियों के बच्चों को परिपक्व बनाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, महमूद के पास कितने पैसे थे हैं? ऑप्शन नंबर ए है 10 पैसे, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर डी है सी है 12, ऑप्शन नंबर डी है 20। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 12 पैसे। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, हामिद ने चिमटा खरीदा और समी ने डॉट, यानी हामिद जो है वो चिमटा खरीदा तो समी ने क्या खरीदा मेले में? तो समी क्या खरीदा? ऑप्शन नंबर ए है पतंग, ऑप्शन नंबर बी है जलेबी, ऑप्शन नंबर सी है खंजरी, ऑप्शन नंबर डी है समोसा। तो समी क्या खरीदा था? समी खरीदा था खंजरी खरीदा था। चलिए यहाँ पे आपको हम 22 प्रश्न दिए हैं, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपको सभी प्रश्न को आपको कॉपी में नोट कर लेना है, याद करते चलना है। आपको वीडियो कैसे लगे ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।